हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहम्मद कामिल इस्माइली को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार जो देख ले हो जाए दीवाना, गुलजारे मसौली की सूरत बड़ी प्यारी है। एक बार क्या सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है? क्या मर्ज और शिफा भी अल्लाह ही की जानिब से है? बीमारी का जिम्मेदार किसी को ठहराना कैसा है? ये सवाल भी बड़ा अहम है। सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है, मर्ज और शिफा भी अल्लाह की तरफ से है, और बीमारी की निस्बत किसी और की तरफ करना कैसा है? सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह जो चाहे वो हो, अल्लाह अगर न चाहे तो कुछ भी न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपनी किसी साहबजादी से फरमाया, जब तुम सुबह को उठो तो ये कलेमात कह लिया करो, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन, आलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्न अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। ये कलिमात अगर कह लोगी, सुबह को कहोगी शाम तक तमाम चीज़ों से हिफाजत हो जाएगी, शाम को कह लोगी सुबह तक तमाम चीज़ों से हिफाजत हो जाएगी। ये तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं अपनी साहबजादी को। इसमें एक लफ्ज़ आया माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, अल्लाह जो चाहे वो हो और जो अल्लाह न चाहे न हो। इसका माना है कि अल्लाह के चाहने से सब होता है, अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं होता। बुखारी शरीफ की हदीस है, मा अनज़लल्लाहु दान इल्ला अनज़ल लहु शिफा, अल्लाह ने कोई बीमारी आसमान से नहीं उतारी मगर उसके साथ उसका इलाज भी उतारा, उसकी दवा भी उतारी है। जो भी बीमारी अल्लाह की तरफ से उतारी गई उसका इलाज भी अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। हर बीमारी का इलाज है। इससे भी पता चला कि मर्ज अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन चूंकि शिफा अल्लाह की नेमत है तो नेमत की निस्बत हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है कि अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते हैं, और जो बज़ाहिर नेमत न हो उसकी निस्बत अदबन अल्लाह ताला की तरफ नहीं करते। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, उसी ज़िम्न में आपने इरशाद फरमाया इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, मेरा रब तो वो है जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा बख्शता है। तो मर्ज की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की, इसलिए कि मर्ज बज़ाहिर कोई नेमत नहीं है तो अदबन उसकी निस्बत नहीं की, वरना मर्ज भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। अब रह गई ये बात कि आज जो हमारे मुआशरे में हुआ, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि साइंस तिब मेडिकल में यह होता है कि बीमारी मुताद्दी होता है, वायरल है, वबाई मर्ज है, यानी एक बीमारी एक को लगी है 2-4-10 को लग जाएगी, तो लगता है जल्दी से अलग कर दो, तौलिया अलग कर दो, उसका खाना पीना अलग कर दो, और उसका प्लेट वगैरह सब अलग कर दो, उसकी रिहाइश अलग कर दो। क्यों? इसलिए कि बीमारी इसकी उसको लग जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अदवा वला तियरता, इस्लाम में कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती और इस्लाम में नहुसत और बदफाली नहीं है। एक सहाबी उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास ऊँटनियाँ हैं और वो रेगिस्तान में चरती रहती हैं और बहुत साफ व शफाफ, कुछ बीमारी उसमें नहीं, लेकिन एक ऊँटनी उसमें खारिश वाली आ गई, खुजली वाली, मेरी ऊँटनी को भी खारिश हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन आदल अव्वल, अगर तुम्हारी ऊँटनी को खारिश उस ऊँटनी की वजह से लगी तो पहले को फिर कहाँ से खारिश लगी? और फरमाया अल्लाह अदवा वला तिरता, इस्लाम में कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती, कोई नहुसत बदफाली नहीं है। इसलिए ये अकीदा नहीं रखना चाहिए कि बीमारी किसी को उड़कर लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के बारे में फरमाया, जहाँ ताउन की बीमारी हो अगर कोई शख्स वहाँ है तो वहीं बरकरार रहे, वहाँ से भागे नहीं, और अगर कोई वहाँ नहीं गया तो वहाँ जाए भी नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर वो ताउन जहाँ बीमारी है अगर कोई वहाँ मौजूद है, अब अगर भाग रहा है तो अल्लाह के क़ज़ा व क़दर से भागने की कोशिश कर रहा है, ये जायज़ नहीं है। अब अगर कोई वहाँ नहीं है तो जाने की इजाज़त इसलिए नहीं है कि कहीं खुदा न खास्ता वो गया और अल्लाह की तरफ से वो बीमार हो गया तो उसका अकीदा ये होगा अच्छा आए इसलिए इसकी बीमारी लग गई तो उसका अकीदा ख़राब होगा, इसलिए फरमाया कि वहाँ जाए नहीं। तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी उड़कर लगती नहीं है। हाँ, बहरहाल एहतियात करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहे, खल्त मल्त न करे और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखे। वल्लाहु ताला आलम।